जय हिंद बच्चों, मैं मिसेस कविता 3 WDA अम्बाला से। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ और आज जो मेरा टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो है टेंसेस। ठीक है, सुना होगा आपने नाम। टेंसेस को हम क्या बोलते हैं? काल। ठीक है, काल 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपको पता होगा तीनों का मतलब। प्रेजेंट मीन्स, प्रेजेंट का मतलब क्या है? वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। ठीक है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। टेंस होता क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। क्या है ये? एक वर्ब की, क्रिया की फॉर्म है जो कि एक्शन को शो करती है कि वो एक्शन किस समय में हुआ है। किस समय में हुआ मतलब वर्तमान में हुआ, भूतकाल में हुआ या भविष्य में होगा। समझ आई? तो नेक्स्ट है, अब टेंसेस के कितने टाइप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मैंने बता दिया। अब इनके ही आगे कुछ पार्ट्स हैं, जैसे प्रेजेंट का ही इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही पास्ट का और ऐसे ही फ्यूचर टेंस का। ठीक है, जब हम क्लास में आएंगे तो हम बहुत डिटेल से इस टॉपिक को करते हैं। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, पक्का इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं पेपर में। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि टेंस के टाइप है ना, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट टेंस क्या होता है? तीनों का इंडेफिनेट है, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं होता। ये शो कर रहा है ना, डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश। एक्शन मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो काम खत्म हुआ या नहीं, इस टेंस में ये क्लियर नहीं होता है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कि कोई चीज़ प्रोसेस में चल रही है, खत्म नहीं हुई, हो रही है या हो रही थी या हो रही होगी। सब में आएगा ना ये, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस हमेशा क्या शो करता है कि वो एक्शन खत्म हो चुका है, चुका था या चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है, हमेशा टाइम दिया होगा, इतने लंबे समय से ये काम चल रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, 2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको ये एक एक टेंस रोज कराऊंगी, हर वीडियो में कराऊंगी। आपको इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसको कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी क्या इंट्रोडक्शन है? एक्शन दैट इज अकरिंग इन दी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में होता है। सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि जब हम कोई सेंटेंस को बोलते हैं कि उसको कैसे बोलेंगे। इसके लास्ट में क्या आता है? हमेशा ता है, ती है और ते हैं। हम क्या बोलते हैं? मैं रोज़ अखबार पढ़ती हूँ, है ना। वो रोज़ 1 गिलास दूध पीता है। हम रोज़ स्कूल जाते हैं। समझ आई? जिस चीज़ को हम रोज़ करते हैं, जो चीज़ें हमारी हैबिट की हैं, जब भी आप अपना रूटीन लिखते हैं तो आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही उसको लिखेंगे। क्या लिखते हैं हम? आई गेट अप एट 5 o'clock इन दी मॉर्निंग। मैं रोज़ 5 बजे उठती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ। जो भी आपका रूटीन होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। अब इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो उस काम को करता है। ठीक है ना, मैं पढ़ती हूँ तो कौन कर रहा है इस काम को? मैं। तो सब्जेक्ट आ जाएगा वहाँ पे, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हूँ, तुम हो, वो है, वह है, राम है, सीता है। ठीक है ना, कोई भी नाउन मतलब। ठीक है, फिर आती है वर्ब। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। मेन वर्ब होती है जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं। मैं बोलूँ मैं रोज़ अखबार पढ़ती हूँ, क्या एक्शन करती हूँ मैं? अखबार पढ़ना। पढ़ना क्या है? मेरा एक्शन है ना, रीड। मैं रोज़ खेलती हूँ, प्ले। मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज या डू माई एक्सरसाइज। ठीक है ना, समझ आई? तो जो भी हम काम करते हैं, स्लीप, गेट अप, ये सब क्या हैं? हमारे एक्शंस हैं। ड्रिंक, मैं रोज़ 1 गिलास दूध पीती हूँ, मैं रोज़ खाना खाती हूँ, ये सब क्या है? मेन वर्ब होती हैं, एक्शंस। तो सिंपल प्रेजेंट में आप देखेंगे यहाँ हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? इज, एम, आर, जो कि प्रेजेंट में होती हैं। वॉज वर्ब पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है और हैज़, हैव, हैड परफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। समझ आ रही है आपको?
तो ये कहलाती हैं सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब। अब किस काल में वो कार्य हुआ तब हम इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम सिर्फ यहाँ मेन वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्लेज लगा दूँ, ठीक है, तो मैंने ये क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा एस या ई एस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता। अब सिंगुलर नाउन क्या है, ही, शी, इट। ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बॉय के लिए, तो यहाँ पर नाम भी हो सकता है। शी किसके लिए यूज़ करते हैं, गर्ल के लिए, तो यहाँ पर भी किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, सेम रूल होगा दोनों का, ठीक है। इट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए या प्लेस के लिए, ठीक है, कोई भी सिंगुलर चीज़ इनमें, समझ आई आपको। और प्लूरल क्या होते हैं, प्लूरल नाउन क्या है, वी, यू और दे, इनके साथ हम एस या एस नहीं लगाते। क्लियर है। फिर आता है जैसे आप टेंसेस करते हो, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, है ना, ये हो गया अफर्मेटिव या असर्टिव, नेगेटिव, और तीसरा क्या होता है, इंटेरोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, डू नॉट या डज नॉट। अब डज नॉट किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और डू नॉट किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या है, डू डज बाहर आ जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इनके साथ एस लगा दूं तो ये जो मेन वर्ब के साथ एस लगा है तो वो किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट के साथ, या राम, सीता, कोई भी नाम दिया है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि मान लो हम टेंस लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रेजेंट टेंस का ये पता होना चाहिए कि हम हैबिचुअल चीज़ों के लिए हमेशा इसको लिखा जाता है, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ इसके कीवर्ड्स क्या हैं। मान लो आपको पेपर में सेंटेंस आया, आई ऑलवेज डैश टू स्कूल, ठीक है। अब ऑलवेज वर्ड है, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, इसको पहचान कैसे है, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली या नेवर। अब नेवर किस में आएगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा, कभी नहीं, है ना। ऑलवेज हमेशा, डेली हर रोज, रेगुलरली नियमित रूप से, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, मैंने क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कि प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे के साथ एस नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, आई ऑलवेज गो टू स्कूल। समझ आई। तो कीवर्ड्स क्या हैं, अगर आप ये वाले वर्ड्स देखेंगे तो आपने सिंपल प्रेजेंट का रूल लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिचुअल चीज़ें। हैबिचुअल चीज़ें जो भी हम रोज़ का काम करते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारी हैबिट है। मान लो मैं तैरती हूँ, आई स्विम, वो तैरती है, शी स्विम्स। अब मैंने बताया था आपको ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, एस। मैं वो रोज़ पत्र लिखता है, ही राइट्स एवरी डे या डेली, ठीक है। आगे कोई भी सेंटेंस जुड़ता जाएगा, वो अपने पिताजी को रोज पत्र लिखता है या मैं अपने पिताजी को रोज पत्र लिखती हूँ, ठीक है। फिर आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुआ, भौगोलिक सत्य। अब भौगोलिक सत्य का जैसे मैंने एक ये उदाहरण दिया हुआ है, तो इसका क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग। चिल्ड्रन के साथ हम क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, और यहाँ क्या हो जाएगा, डोंट। चिल्ड्रन की जगह क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि वीडियो में आपको शायद इतना क्लियर ना हो पाए, लेकिन जब आप क्लास के लिए आते हैं तो बहुत डिटेल से इसको समझाया जाता है, एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक चीज़ के साथ, ठीक है। इसका मान लो क्वेश्चन टैग बनाना है आपने, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव। तो आप क्या बनाएंगे, डजंट, यहाँ क्या है इसकी प्रोनाउन, इट, तो वो हो जाएगा। डायरेक्ट नाउन को यहाँ नहीं लिख सकते, उसके प्रोनाउन को लिखना होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आया है तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और तो इसीलिए हम अब ये धीरे धीरे एक एक टेंस को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, आप वीडियोस फॉलो करते रहिए, बहुत हेल्पफुल है ये आपके लिए। लास्ट में आपको इसकी एक असाइनमेंट मिल जाएगी और आई होप आपको आज समझ आया होगा ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइज मतलब उगना, तो काम क्या है, मेन वर्ब क्या है, राइज, ठीक है। कहाँ उगता है, पूर्व में। तो ये क्या हुई हमारी मेन वर्ब, और मैंने इसके साथ क्या लगाया है, एस। समझ आई। वो एस क्यों लगा, क्योंकि सन के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, इट, इसलिए मेन वर्ब के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, एस या ई एस। एक और एग्जाम्पल दूँ अगर मैं आपको, जैसे हम लिखते हैं सूर्य पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाती है, तो कैसे लिखेंगे इसको? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यही बनता है सेंटेंस। तो मूव्स का मतलब यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब, चक्कर लगाना। अब अर्थ क्या है? अर्थ के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इट। तो यहाँ पे क्या बन गया? मूव्स। ठीक है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी क्या करता है? उबलता है। उबलता क्या हुआ? मेन वर्ब हो गई, तो उसके साथ मैंने क्या लगा दिया? एस, क्योंकि इसकी प्रोनाउन भी क्या है? इट। क्लियर है? बाकी आपको क्लास में बहुत डिटेल से ये समझ आएगा। नेक्स्ट इसमें आपको क्या आ जाता है? नेगेटिव आप बनाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट बोला मैंने। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट बाहर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखूँ शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब जब यहाँ पे एस लग गया तो ये वाला जो एस है यहाँ से हट जाएगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है जो कि एरर में आ जाते हैं। तो आपको एरर फाइंड करना है यहाँ पे। डज शी सिंग अ सॉन्ग, इस तरह से बनता है। ये क्या है? असर्टिव। ये क्या है? नेगेटिव। और ये क्या है? यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या आ जाता है आपको? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में होता है जब हम किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं। मान लो मैं बोलूँ कि वो गाना गाती है, क्या वो गाना नहीं गाती? तो इसका मान लो हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? शी के साथ हम क्या लगाते हैं? डज या डू या डज लगेगा, तो शी के साथ क्या लगेगा? डज। और यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट शी। अब आपने इसमें इसको बनाते हुए क्या ध्यान देना है? अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है, तो आप ये वाला क्या बनाएंगे? नेगेटिव। ठीक है। और अगर ये पहले ही नेगेटिव दिया है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? डज शी। अब वो आपको अकॉर्डिंग टू रूल करना है कि ही शी इट के साथ डज या डू लगेगा। अगर यहाँ होता चिल्ड्रेन